शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने किया है आह्वान। एससी के कोटे के फैसले का विरोध किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया। तो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर के ये बंद बुलाया है। यानी कि आज भारत में पूरी तरीके से बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन इसका पालन किस कदर होता है और साथ ही कैसी तस्वीरें इस दौरान नजर आती है, इसका इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन एससी एसटी कोटे को लेकर के जिस तरीके से आरक्षण को ये कहा जा रहा था कि इसमें भी क्रीमी लेयर होगी और कोटे में कोटा किया जाएगा, लेकिन इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक और जहां लगातार लोगों की तरफ से भी जिनको आरक्षण मिलना है उनकी ओर से भी विरोध जाहिर किया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें कि दलित और आदिवासी संगठनों ने NACGAOR ने एससी एसटी के ओबीसी के लिए न्याय और समानता समेत मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। देखना रहेगा कि किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने ये आह्वान किया है। इस तरीके से एससी एसटी कोटे को फैसले का विरोध हर तरफ हमने देखा कि किस तरीके से हो रहा है। अब क्रीमी लेयर का मुद्दा, जब से कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को क्रीमी लेयर के लिए कहा गया है, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल हम देख रहे थे कि कई संगठन जैसे कि दलित संगठन, आदिवासी संगठन सिर्फ इस फैसले का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिलहाल राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना दखल इसमें दे दिया है। बीते दिन ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो भी भारत बंद में सभी संगठनों का साथ देंगी। तो तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो फिलहाल इन दोनों ही संगठन के साथ खड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के कोटे के फैसले को लेकर के विरोध आज जाहिर किया जाना है और ऐसे में तमाम एससी एसटी समुदाय के लोगों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से क्रीमी लेयर के तहत में ये ऐलान किया था कि कोटे में भी कोटा जारी किया जाएगा और इसी के तहत इसका विरोध जहां तमाम विपक्षी दलों ने किया था, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई लोग जो कि एससी एसटी वर्ग में आते हैं और ऐसे उनके ओर से भी इसके खिलाफ बगावत की गई। और साथ ही ये कहा गया था कि अगर ऐसा होता है तो बाकी जो लोग जो बेहद पिछड़ा वर्ग है, हालांकि दो धड़ इसमें भी बटे हुए, जो बेहद पिछड़ा वर्ग है जिन तक आज भी ये कोटा नहीं पहुंच पाए यानी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, ऐसे में उनकी ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया था और कहा गया था कि क्रीमी लेयर होने से उन जैसे लोगों को सहायता मिलेगी। लेकिन साथ ही जिनको अब तक एससी एसटी कोटा मिला है उनकी ओर से खास तौर पर विरोध किया जा रहा था, विरोधी सुर देखे गए थे और ये माना जा रहा था कि अगर ऐसा होता है तो बहुत से कठिनाइयां भी आगे आने वाले समय में हमारे वर्गों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला जारी किया गया था और अब भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, इस विरोध प्रदर्शन के बाद से क्या इस फैसले पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका भी इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर इस तरीके की मांग उठती है तो फिर क्या ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है। तो देखिए, साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब कोर्ट की तरफ से कोटे को लेकर के फैसला सुनाया गया था, उस वक्त तमाम संगठन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, अमित शाह से भी मुलाकात की थी और फैसले को लेकर के बातचीत की गई थी। क्योंकि जब कोटे को लेकर के फैसला सुनाया गया था, उस वक्त कोर्ट की तरफ से साफ ये कहा गया था कि एक बार सरकार को क्रीमी लेयर के बारे में भी सोचने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया था, कहा जा सकता है कि सिर्फ एक सुझाव जो है वो सरकार के लिए छोड़ा था कि आपको एक बार क्रीमी लेयर के लिए भी सोचना चाहिए। उसके बाद तमाम संगठन ऐसे हैं जो कि पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए भी। उस वक्त भले ही आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद तमाम संगठन के जो प्रमुख पहुंचे थे वो काफी ज्यादा आश्वस्त भी नजर आए थे। लेकिन अब जैसे ही कोर्ट की तरफ से क्रीमी लेयर को लेकर फैसला आया है, अब तमाम संगठन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा अपना विरोध भी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं और साफ कहा जा रहा है कि आज भारत बंद का ऐलान है। देखिए,
कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया उस वक्त कोर्ट ने अपनी तरफ से अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट किया था कि इस फैसले का उद्देश्य मात्र ये है कि हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक रिजर्वेशन पहुंचे। फिलहाल जो हो रहा है, सर्वे जो किया गया है या फिर जो तमाम रिपोर्ट्स सामने आती है, तो यही पता चलता है कि रिजर्वेशन तो मिलता है लेकिन सिर्फ एक ही धड़े को रिजर्वेशन मिल पा रहा है। किसी भी वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाता है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। आज SC/ST आरक्षण को लेकर के देश भर में भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, जिनमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी इन संगठनों के लिए अपना समर्थन जता दिया। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी नीरज हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, किस तरीके की तस्वीरें सुबह सवेरे देखने को मिल रही है? देखिए, आज कई दलों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर अपना आरक्षण छोड़ दे, इसके अलावा कोटे की जो बात की थी उसको लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें कई राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन हालांकि सामने नहीं, लेकिन आरक्षण बचाओ समिति इसके पूरा मैनेज कर रही है। अभी चूंकि सुबह है तो अभी सुबह से लेकर 10 बजे तक वैसे ही दुकानें वगैरह बंद रहती है, तो अभी तो कोई इस तरह का फर्क नहीं दिख रहा है कितनों में। लेकिन 10 बजे के बाद पता चलेगा कि आखिर कितना बंद का जो आह्वान किया है उसका कितना फर्क पड़ता है। लेकिन फिलहाल आज बसपा ने भी समर्थन किया है। हालांकि लगातार करती थी कि क्रीमी लेयर का भी आरक्षण न छीना जाए। जो लोग करोड़पति हो गए हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पार कर चुके हैं तो से चल रहे हैं, कई लोग इस बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता साथ जो जुड़ा है, चाहे वो सुभाषपा चार पार्टी को कहते सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। अभी तक आरक्षण का लाभ जो है आरक्षण इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया गया कि दोनों तरह की बातें वो देखने के होता है कि आज के बच्चे कितना। लेकिन नीरज, जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव जारी किया था और ये कहा था कि क्रीमी लेयर पर विचार जरूरी है और अगर सरकार इस पर विचार करके किसी निर्णय पे पहुंचती है, कोटे में कोटा दिया जाता है, तो अंतिम श्रेणी के लोगों तक भी रिजर्वेशन सिस्टम पहुंच पाएगा। जिन लोगों के पास अभी भी वो सिस्टम नहीं पहुंच पाया है और लोग कहीं ना कहीं अभी भी परेशानियों का सामना करते हैं आज के वक्त में भी, तो आखिर ये विरोधाभास क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर कई ऐसी जातियां हैं जो फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, ऐसी जातियां जो आरक्षण तक 70 सालों में इसका लाभ सिर्फ उठा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट एक बार आरक्षण जो एक बार इसका लाभ जिसने उठा लिया, अब वो लगातार, चूंकि वो मजबूत हो चुका है, तो वो लगातार उसका लाभ उठाता है। तो ये तमाम चीजें, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने थी कि अगर आरक्षण छोड़ दे उन लोगों के लिए लाभ होगा जो आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं पाए हैं। और में भी बात थी कि जिनको आरक्षण नहीं मिला है, एक कोटा बना दिया जाए, थोड़ा आरक्षण का लाभ मिले, तो सभी का जीवन स्तर है जो आरक्षण ले रहे हैं उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन जो बैंक की तजवीज है इसमें